तो ये जो है ना टाइप तीसरा टाइप है अपना। कौन सा? तीसरा टाइप। तो ये क्या है टाइप है? यही अपना एंडिंग है इस इक्वेशन सॉल्व करने की, एंडिंग इसी से है। आपको एक बात बताओ, ऐसा कुछ बोला है कि इस बार कोई रिडक्शन सिलेबस से करके रिडक्शन नहीं, पूरा सिलेबस से बोला ही नहीं, पूरा है बोला है ना। ठीक है, इसलिए अपन सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको कंफर्म है ना ये? पता है क्या? तो देखिए, यानी ये पहले एक्सरसाइज पढ़ाई क्या आपको स्कूल में? ये हो गया हाँ ना, ठीक है, ये कंप्लीट शिकवलं ना। हाँ देखो क्या होता है, पहला टाइप क्या था अपना कि x के या y के वेरिएबल सेम चाहिए। मान के चलो अगर ये भी 3x होता तो आप बोलते कि x सेम है। कौन सेम है? x। फिर हम इनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या करना था। मैं बोल रहा हूँ अगर सेम होता तो। अब बताओ x सेम है ना, अब बताओ क्या करें, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन। वही भी सोच के बताओ 3x क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। 6 होता है, कटता है क्या? इसका मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने का मतलब होता है क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल। अब एक का क्या तो सबका करना होगा। ठीक है, अब बताओ फिर इसके बाद ये कट जाता है, प्लस 3x माइनस 3x, फिर y की वैल्यू में देती है। मान के चलो कि ये इक्वेशन ऐसा होता है, यहाँ पे एक सेम है ना, मैंने एक सेम बताया। मान के चलो यहाँ पे 2y होता, तो बताओ अब कौन सेम है? y सेम है ना। अब बताओ क्या करें, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? y सेम है, अपने आप कट रहे क्या? नेचुरली कट रहे ना, तो नेचुरली कट रहे तो फिर क्या है ना, प्लस। कोई साइन चेंज की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी कट रहे हैं। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू बराबर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैंने दिया, अब बताओ ना x का सेम है और ना ही y का सेम, इसलिए टाइप तीसरा है। सर दूसरा टाइप क्यों नहीं है? सेकंड टाइप क्या था अपना? सेकंड टाइप ऐसा था क्रॉस में वो सेम दिखे, ठीक है ना। ये अपने कपड़े इसको देता था और वो अपने कपड़े इसको देता था, दोनों ने ड्रेस पहने अलग अलग। लेकिन ये आज इसने पहना कल उसको दे देंगे, फिर ये इसने पहना तो इसको दे देंगे। यानी एक दूसरे में क्या इंटरचेंज क्रॉस। जैसे मान के चलिए हस्बैंड वाइफ है, इसने पहना कोट, इसने पहनी साड़ी, इसका हस्बैंड क्या पहनेगा? साड़ी, और ये पहनेगी कोट। उल्टा क्रॉस, यानी जो इसका है वो इसका दिखेगा और जो इसको है वो इसको दिखेगा। दोनों दिखने चाहिए। यहाँ पे पता है कौन सेम है? ये सेम है। इसका भी 1, जो y का 1 है वो किसका 1 है? x का। यानी यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, लेकिन x इंटरचेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए ये टाइप 2 नहीं है जो हम पढ़े थे। टाइप 2 बहुत इजी था, उसमें हमें डायरेक्शन दी थी, क्या करो, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, उसके बाद और एडिशन। आंसर 100%। वही उसको सोचना नहीं पड़ता था कि एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, नियम था। ठीक है, अब ये वो टाइप भी नहीं है, सेकंड टाइप भी नहीं है, तो ये कौन सा टाइप है? ये टाइप थर्ड। तो पहला टाइप क्यों नहीं? क्योंकि x भी सेम नहीं है और y भी सेम है। दूसरा टाइप क्यों नहीं? क्योंकि क्रॉस में सेम नहीं है। हाँ, y और x के सेम है, लेकिन ये वाले सेम नहीं। फिर ये टाइप 3, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी इसमें IMP यही है। अब बताओ ये कैसे फिर इनको सेम लाए? बताओ बिना सेम किए तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तुम अगर अभी बोलोगे कि सर हम एडिशन करें क्या, जैसे अगर वो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस बोलो या माइनस बोलो, कुछ भी बोलो, तो बताओ कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके कोई फायदा ही नहीं है। तुम ऐड करो या कोई कटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं। कब कटते हैं? जब वो सेम दिखते हैं। या तो दोनों 3 चाहिए, दोनों 2 चाहिए, दोनों 5 चाहिए, दोनों 6 चाहिए, कुछ तो भी सेम चाहिए ना। तो सेम नहीं है तो सेम बनाओ, सेम बनाओ। कैसे सेम बनाए? मल्टीप्लाई इक्वेशन। तो देखो, किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, किसी भी एक को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन अपने ऊपर है, या तो x को सिलेक्ट करो या y। चलो हम थोड़ी देर के लिए y को सिलेक्ट करते हैं। हाँ सर, सिलेक्शन अपने आप में किसी को भी करो सिलेक्ट। हमने सिलेक्ट किसको किया? y को। चलो सर, किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट किया, सबने मिलके y को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उस वेरिएबल के, यानी वो जो सिलेक्ट किया ना उसके, किसको सिलेक्ट किया? y। हाँ, तो उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। यानी इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1 है ना, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो और 2 से इसको मल्टीप्लाई, 1 से इसे, 2 से इसे।
बोलो 2 से किसको, तो पहले शुरुआत कैसे करें, पहले लिखना गिवन इक्वेशंस आर, ये है इक्वेशन है। अब क्या करना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, 2 से इसे मल्टीप्लाई करना। अब होता क्या है, अगर 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसको करेगा तो सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है इक्वेशन है, इक्वेशन का बैलेंसिंग होना चाहिए, इक्वेशन का बैलेंसिंग। अगर एक को करेंगे तो सबको करना पड़ता है, तो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ता है बता दो, इधर देखो 5 + 2 = क्या होता है 7 है, बैलेंसिंग बराबर। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एक को, तो मुझे सबको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बताइए क्या होगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 बन जाएगा। बताओ 5 + 6 7 होता है क्या, तो बिगड़ गया ना बैलेंस। अगर तुमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो अब बताओ, करो सबको क्या 3 से, बताओ कितना हो गया, कितना हो गया 6, और ये कितना है। अब बैलेंस है कितना, 15 + 6 कितना आ गया बराबर। पहले 5 + 2 = 7 आ रहा था, अभी 15 + 6 बराबर कितना होता है 21। अब बैलेंस आया ना बराबर। क्यों बैलेंस आया, क्योंकि आपने एक के साथ किया वो सबके साथ करना पड़ेगा। किसी ये दुनियादारी में भी है, जैसे किसी एक को पनिशमेंट की और दूसरे को नहीं की तो उसको लगता है कि मुझे क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें भी बैलेंस रखना पड़ता है कि नहीं, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, किसी को कम देना, तो उनको बुरा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, एक को किया तो सबको करो बैलेंसिंग के लिए। तो वैसे ही आप बताओ, आपको आपने सिलेक्ट किया y, सिलेक्ट क्या किया y को सेम लाना है। कैसे सेम लाए, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, 1 से इसे 2 से इसे। अब ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन होता क्या है 2 अगर इसे अकेले को नहीं कर सकता, फिर करना इसको 6, लेकिन करना पड़ेगा फिर सबको। जैसे यहाँ पे नहीं कि 3 से इसको किया तो सबको करना पड़ता है, तो वैसे ही इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसे, इसे यानी इक्वेशन 1। ऐसा कोलन का साइन है कि 2 ने मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को, तो करो मल्टीप्लाई। तो कैसे, इक्वेशन 1 लिखो बरा, पहले लिखा इक्वेशन 1 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो आप ऐसा कर सकते हो × 2 ये एक तरीका। तो बताओ क्या आंसर है, 6x 2 × y 2y 2 2 4, वो चेंज हो जाएगा, चेंज तो होना ही। पहले 5 और 2 था, तुमने 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया 15 और 6 चेंज हो गया कि नहीं। तुम अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो सब चेंज होगा, सबको करना पड़ेगा। तो बताओ इसको 2 से, इसको 2 से, इसको सबको 2 से करो, 6 2y और 4 आ गया। ये नया इक्वेशन बनाना, इसको नंबर 3 ले लेना। एक बात बताओ, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। देखो उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, यानी आपने क्या किया, अभी आपने इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, किसे, इसे, यानी इक्वेशन 1। अब क्या करो 1 से इक्वेशन 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन, देखो 1 से इक्वेशन 2 को, 2 से इक्वेशन 1। चलो 1 से मल्टीप्लाई की, इक्वेशन 2 लिखो बरा, लिखा ना, किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। क्या होगा x 2y और 3, बताओ चेंज हुआ क्या, हो क्यों नहीं हुआ, 1 से किया। अब एक बात बताओ, 1 से मल्टीप्लाई करने पर चेंज होता नहीं, तो इसका मतलब वही बन गया ना। तो इसलिए क्या करना, कभी भी 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा नहीं होता कुछ, वो वैसा का वैसा चलता है। इसलिए ये वाली स्टेप कभी करना नहीं। यानी 2 से इसे मल्टीप्लाई किया, नियम क्या, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, हाँ सर किया, वो चेंज हो गया। फिर 1 से इसे करो, मत करना, 1 से क्या करना चाहिए, तो सर क्या करे, कुछ नहीं, वो वही रहेगा, वैसे रहेगा। अब बताओ आपका टारगेट था, क्या टारगेट था, किसी भी एक वेरिएबल को सेम लाना। अब बताओ y को आपने सिलेक्ट किया था, किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, आपने किसको सिलेक्ट किया था। अब बताओ y से वहाँ के लिए अच्छे तरह से देखो, ये कौन है 2y, और ये भी कौन है, हो गया ना। तो ये इक्वेशन 2 पुराना वाला और नया बन गया इक्वेशन 3। अब इन दोनों को करना 2y 2y, बताओ क्या करो, फाइनली
यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके क्या बना, सेम बना, तो सेम बना है ना। और उसके बाद फाइनली ऐड और सब्सट्रैक्ट द न्यू इक्वेशन, जो नई इक्वेशन में उनको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। इसका न्यू नहीं बनाया हमने, तो वही रहने दो। बताओ इसका नहीं बनाया नया, बताओ ये सेम है, बोलो अभी ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अब ऐड या सब्सट्रैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये है 2 और ये है 3। अब चलो बताओ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। नेचुरली कट रहे हैं क्या? तो ऐड करो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। बताओ -2 है +2 है, तो ऐसे ही कट रहे हैं ना, क्या करना, एडिशन। 1x + 6x और 3 + 4। अब x की वैल्यू निकालना है। प्रैक्टिस हो गई कि नहीं इसकी? है ना? हाँ, 7 ने क्या किया, मल्टीप्लाई, चिपक के, तो उधर क्या करेगा, बताओ ये भी प्रैक्टिस ली थी कि नहीं, कि सेम टर्म क्या होते हैं, कटते हैं। कितना आया? अब x की वैल्यू 1 आने पर बॉक्स कर देना। बताओ क्या करोगे, पुट x की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट करो। एक वैल्यू मिलने के बाद किसी में भी करो, किसी में भी आए, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, जो तुम्हें अच्छा इजी लगता है उसमें। चलो 2 में करूं, इन इक्वेशन 2, कौन है इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब आपका टारगेट क्या है, x की जगह पे क्या लिखना, लिखो x की जगह पे 1, x मत लिखा, 1 लिखा, और बाकी जनों का क्या करूं, क्या करना, जैसे है किसकी वैल्यू निकालनी है, y अकेला चाहिए ना, y के साथ दो जन आके बैठे, ये 2 तो चिपक के है और ये 1 थोड़ा सा दूर है, लेकिन है y के साथ, तो ये चिपका हुआ है थोड़ा सा बाजू में, तो ये तो पहले कौन जाएगा, चिपका हुआ बाद में भेजना, पहले ये बाजू में, है ना। चिपकी हुई चीज बाद में निकलती है, जो दूर है वो पहले निकलती है। जैसे कोई डब्बा पैक करके आया, जैसे गिफ्ट है, ये है आपने किसी के लिए गिफ्ट वॉच दे दी, वॉच के अंदर ये गिफ्ट है, इसके ऊपर रैपर लगाया, रैपर लगाते हैं ना, हाँ कलर वाला, और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, जैसे रिबिन वगैरह लगाते हैं। अब बताओ इस डिब्बे को रैपर चिपक के है ना, और उसके ऊपर कौन है, रिबिन है, पहले क्या निकलता है, रिबिन, जो दूर है, जो चिपका हुआ तो बाद में निकलेगा ना, तो पहले जो बाहर जो तुमने फूल लगाया होगा, कुछ ये लगाया होगा, तो वो दूर वाला है, वो चिपक के, वो पहले आप फेंक देते निकाल के, और फिर चिपका हुआ रैपर चिपक, उसको फिर बाद में, और उसके बाद डब्बा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही तो नियम है कि भाई ये y को 2 चिपक के तो बाद में जाएगा ना, पहले ये तो चला जाएगा, किसको लेके जाना है, किसको, तो फिर क्या होगा, -2y, फिर क्या यानी क्या, 1 को लेके जाना है, तो ये ऐसे है, बताओ +1 का -1, बोलो कितना हुआ, 2। अब ये जैसा है वैसा, अरे आपने इधर कार्यक्रम दिया, ये कैसा रहेगा, चलो अब बताओ y की वैल्यू, अब चिपके हुए को भेजा, बताओ इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है, ये जैसे है सोच लेना कि इसको लेके जाना है ना, ये सब जैसा वैसा लिखना। बताओ इसने क्या किया, -2 का +2 करे क्या, हाँ, अरे जो चिपका हुआ रहता है ना वो मल्टीप्लाई करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड। बताओ कितना, 2 कर दिए ना 1, लेकिन क्या प्लस माइनस माइनस होता है, हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसी ने भी लिखने की समझ गया, हाँ देखो ये x सेम है और सेम है, y सेम है, सेम होता ना तो ये पहला टाइप होता, अब ये क्रॉस में भी सेम नहीं है तो दूसरा टाइप भी नहीं, और ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, यही टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी इसमें। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी सेम नहीं रहता, तो फिर सब हमें सेम बनाना पड़ता है। अब बताओ सेम बनाना है तो अपनी इच्छा, x को बनाओ या y को। हमने क्या, इसलिए पहला नियम क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो पहले, तो सिलेक्ट किस हो गया हमने, y को, या अपनी इच्छा, चलो y को सिलेक्ट, अब y को सिलेक्ट कर लिया, अभी पूरी नज़र y पर रखना, सिलेक्ट किया y को, अब उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, यानी जो y के कोएफिशिएंट है इसने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 ने इसे मल्टीप्लाई करो और 1 ने इसे करो, तो 2 ने इसे करो
तो बताओ 2 ने मल्टीप्लाई किया, करो बरा कैसे? 2 ने किसको मल्टीप्लाई करना? इसे यानी इक्वेशन 1 लिखना। इक्वेशन 1 पहले लिख दो, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ऐसा इंटू 2 लगा दो, नीचे लिखना 3 2 जा 6, ये 2 इंटू वाई 2 है और 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया बन जाएगा ना वो, तो इक्वेशन नया बना, उसका नंबर क्या दिया? 3। चलो 2 ने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, हाँ। अब 1 ने इक्वेशन 2 को, तो बताओ 1 ने करना क्या? मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसा चला है, इसलिए वो करना है। तो फिर अरे अपना टारगेट क्या था? सिलेक्ट क्या किया था आपने? y ना, तो देखो ना सेम आ गए ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, आ तो गए सेम। और जब भी सेम आ गए तो अब बताइए प्रॉब्लम कौन से टाइप का बन जाता है? पहला टाइप। पहला टाइप क्या है? सेम है तो क्या करो? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों को लिख दो 2 और 3 लिखा। अब बताओ ऐड या सब्ट्रैक्ट? तो पहले पता नहीं है तो बताइए ऐसे तो कट रहे हैं, इसका मतलब क्या करना चाहिए? एडिशन। नेचुरली कटते तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडिशन। ये 1 और ये 7/7 और वैल्यू किसी में भी पुट करो। हमने किस में पुट की है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सेकंड में, उसको लिखो और x की जगह 1 लिखो। +1 का होगा -1, ये बचेगा इतना, फिर चिपका हुआ माइनस मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ठीक है? इस तरह से करो। इस प्रॉब्लम में बताइए x सेम है कि y सेम है? दोनों सेम नहीं। अगर x या y सेम होता तो ये पहला टाइप होता, x और y सेम नहीं। तो अब ये दूसरा टाइप है कि नहीं। तिरछे में कोई सेम आ रहा है? नहीं। फिर तीसरा टाइप ये कि कुछ भी सेम नहीं रहता, कोएफिशिएंट ऑफ x और y आर नॉट सेम, यानी x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं। तो अब बताओ, हाँ x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है ना, चलो ठीक है सेम नहीं तो फिर ये टाइप शुरू हो गया तीसरा। क्या करो? किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो। आप बताओ किसको सिलेक्ट करोगे? x को या y को? याद रखना अगर x को सिलेक्ट करोगे तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से उसको करना पड़ेगा। और अगर y को सिलेक्ट किया तो 4 से इसे और 1 से उससे। ज्यादा अच्छा आपको कौन सा लगेगा? इसे y। तो आपने सिलेक्शन कौन सा किया? y। अब आप करो बड़ा फटाफट। जैसे ये जो आप देखो आप करते रहो, ठीक है? आप इधर ध्यान दो, मैं ये थोड़ा सा रिपीट बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिसको भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। यहाँ पे x सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है, तो ये टाइप 3 शुरू हो गया। किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, मान के चलो मैं x को सिलेक्ट करता हूँ, किसको सिलेक्ट करता हूँ? x को। अगर मैं x को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? फिर जो भी सिलेक्ट करोगे, जैसे x को किया तो इनको क्या करना पड़ता है? उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी जिसको सिलेक्ट किया तो 3 से इसे और 1 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 से किसे? इसको यानी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू इक्वेशन 2 किया, इक्वेशन 2 को लिखो, लिखा, और इंटू क्या करना है? 3, तो इंटू 3 करो, ये 3x, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बदल तो जाएगा, चेंज होगा। चेंज होने के बाद उसका नाम भी चेंज कर देना, नंबर क्या दे देना? 3। और अब बताओ, और 3 से इसे मल्टीप्लाई किया और 1 से उससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो वही आता है, इसलिए वो स्टेप नहीं करना। और अब बताओ x सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये भी 3x, वो भी 3x। आप जिसको सिलेक्ट करते वो सेम हो जाता है। आपने सिलेक्ट x को किया था ना, तो वो सेम हो जाएगा, हो गया सेम। अब हो गया तो फिर इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, इनको लिखो, ये 3x + y, ये वाला। अब बताओ ये कट रहे क्या? नहीं कटते। 3x और 3x क्या होता है? 6x। नहीं कटते तो काटना तो है, तो इसका साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो +3 का क्या करना पड़ेगा? -3। अब कटेगा तो साइन चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, इसलिए माइनस। सबका साइन चेंज करना, फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस।
अब बताओ प्लस माइनस कैंसिल, +1 +6, ये +6 बन गया अभी, 1 + 6 7 और 2 ये -9 बन चुका है, 2 - 9 कितना होता है -7। फिर मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो डिवाइड, तो मिल गई y की वैल्यू। फिर y की वैल्यू किसी में भी पुट करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जैसे y की वैल्यू किस में पुट की, इक्वेशन 2 में 1 2 3 किसी में भी करो जिससे 2 x - 2 y की वैल्यू कितनी है -1, ऐसे ब्रैकेट में लिखनी है, बाकी सॉल्व करो, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का -2। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, इसमें भी आपने सिलेक्ट किया y को, अब y को करना है आपको से। देखिए अगर x भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं, पहला टाइप में ना क्रॉस में सेम है, दूसरा टाइप नहीं, तो इसलिए यह है तीसरा टाइप। इसमें डिसीजन लेना पड़ता है एक वेरिएबल के लिए, तो हमने किसके लिए डिसीजन लिया, y के लिए। चलो ठीक है, अब क्या करना पड़ता है बताओ, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, 4 से ई से 1 से उसे, तो 1 से करना है, 4 से ई से यानी इक्वेशन y पर नहीं, इक्वेशन 2 पूरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन इक्वेशंस, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, ठीक है। अब बताओ मल्टीप्लाई करें, चलो करें, बताओ क्या करना, 4 से इसे यानी इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को लिखो और किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, थोड़ा नीचे लिखना, 28 4 × 1 और 4 9 जा 36 नंबर 3। और अब बताओ देखो 4 से इसे, फिर 1 से उसे, तो 1 से करना है मत ना, रहने दो। बताओ y सेम हुआ कि नहीं, अरे आपने y को सिलेक्ट किया था ना, चेक करो y सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, बताओ क्या करना है, इक्वेशन 1 5x + 4y, इक्वेशन 3 20x + 4y = 36। रुक जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एडिशन करूँ या सब्सट्रैक्शन, 4y तो आ गया दोनों जगह। अब आप बताओ नेचुरली कटते हैं क्या ये, +4 + 4 क्या ये क्या होता है, कटता है क्या, अब नहीं कट रहे तो जबरदस्ती से काटना पड़ेगा, और कटेंगे कब, साइन चेंज। अब एक का छोका गया सबका, और साइन चेंज करना है क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन आ गया। अब बताओ 5 - 28 कितना होगा, 5 - 28 23x माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, +4y -4y कैंसिल, और वो क्या बन चुका अभी -36 बना अभी, 13 - 36 यानी प्लस माइनस मिलेंगे नहीं, बताओ कितना होगा, -23 और ग्रेटर नंबर का इक्वल टू क्यों है। अब बताओ x की वैल्यू निकालना है, भेजो इसको, वो जैसा बताओ ये मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कटेंगे क्या, कितना आया 1, माइनस माइनस कट गया बराबर, क्या आ गया +1, माइनस माइनस प्लस होता है, डिवीजन के रूल और मल्टीप्लाई के रूल अलग है ना भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल अलग है, तो माइनस माइनस कट गया। चलो क्या करते हैं फिर, पुट x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन, कौन सा अच्छा लग रहा है, जबरदस्त कौन सा लग रहा है, 1 2 3 है ना रे, 1 2 3 2 में पुट करूं, चलो ये 2 है लिखा, पहले उसको लिखो और उसमें पुट करो, बोलो x की वैल्यू 1, कैसे करूं, 7 ये 7 x की वैल्यू 1 तो 71 हो गया, ये तो ऐसे लिखना ब्रैकेट, बाकी जैसा है अब पट करना, x की जगह 1 बाकी सब है जी पट से बिल्कुल। चलो 7 × 1 बाकी कुछ नहीं, जैसा है वैसा, बाकी कुछ नहीं जैसा वैसा, बोलो डिसीजन लो फटाफट, किसको लेके जाना है, y को लेके जाओ, 7 को लेके जाना है, तो ये जैसे है अब लेके जाओ 7 को, +7 का कितना आया 2 हो गया, therefore x की वैल्यू 1 and y की वैल्यू 2 is the required हो गया। अब क्या करना है आपको पता है ना, यही प्रॉब्लम घर में करना है, फिर से करना है, कितनी बार, कितनी बार, मैंने ऐसे बताया, मैंने बोला आपको अगर बहुत इजी लगता है, समझ गया है तो एक बार, थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो 2 बार, ज्यादा मुश्किल लगता है तो 3 बार, तब तक करना जब तक आप ये बिना देखे खुद पूरा
न कर सको तब तक कर। बताओ कल किसने किया है? कल की प्रॉब्लम कितनी बार की सांग मारून घे। कालचे कार्य केलेले प्रॉब्लेम घरी केले ना, किती वेळा केले? प्रत्येक प्रॉब्लेम 2 वेळा केला। कॉपी दाखव, कॉपी दाखवायची आहे तुम्हाला? दाखव। शिवांशू किती वेळा केले? एकच वेळा केले, म्हणजे तुला एका वेळात आलं असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण एका वेळात जर नसेल आलं तर मग ते 2-2, 3-3 वेळा करावं लागते। तू एकच वेळा केला, आता मला तू कालची पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून टाक। त्याचं म्हणणं हिमांशूचं की त्याने एका ह्याच्यात त्याला आलं, त्याने एकच वेळा केलं, ठीक आहे, चले समोर करून दाखव। कालचा पूर्ण प्रॉब्लेम मला न पाहता करून दाखव, नाहीतर मग पनिशमेंट होईल।